फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन की वजह से जो कोरोना के मामले हमारे सामने आए हैं देश भर में, वो 3 लाख से ज़्यादा हैं। इसके साथ ही ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि ये जो मामले हैं वो 15 मई के बाद सबसे ज़्यादा हैं। मतलब हुआ कि 8 महीने बाद कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले आना। तीसरी लहर जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से आई है, कोरोना का एक नया स्वरूप जिसकी वजह से तीसरी लहर हम देख रहे हैं, उसकी वजह से इतने ज़्यादा मामले हमारे सामने आ रहे हैं। इसको लेकर एक बड़ा सवाल ये भी सामने आ रहा है कि आखिर तीसरी लहर जो चल रही है इसका पीक कब होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा मामले कब होंगे। इस बात पर भी कई साइंटिस्ट ने कई सारी स्टडीज़ हो रही हैं, उस पर चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन जो सबसे सटीक जो बात होती है वो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल की होती है, क्योंकि वो अपने गणितीय सूत्रों मॉडल्स के अनुसार इस बात को क्लियर करते हैं कि यानी कि कोरोना वेव कब चढ़ेगी, कब उतरेगी, पीक कब आएगा। इसको लेकर मणिंदर अग्रवाल ने पहले भी जो लहरें आई हैं, पहली और दूसरी, उसमें भी चीज़ें जो बताई हैं वो सही बात हुई हैं। अभी भी जो चीज़ें बताई हैं काफ़ी ज़्यादा सही हुई हैं। बीच में चीज़ें कुछ डगमगाई थी, उसको लेकर भी मणिंदर अग्रवाल ने चीज़ों को साफ किया है। मणिंदर अग्रवाल और उनकी टीम ने जो अब बात कही है, आईआईटी कानपुर की टीम जो इस पर पूरी स्टडी कर रही है, उन्होंने कहा है कि 23 जनवरी वो तारीख हो सकती है जो कोरोना के मामले आ रहे हैं तीसरी वेव में, वो सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। उसके कारण को लेकर उन्होंने साफ किया है कि बीते 7 दिन में जिस तरह का डेटाबेस उनके सामने आया है, उस हिसाब से 23 जनवरी 2022 वो तारीख हो सकती है जब कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा मामले हमारे सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही एक सवाल और सामने आता है कि ये मामले आखिर हो कितने सकते हैं। इस बात के जवाब में प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल ने क्लियर किया है कि 4 लाख से कुछ कम मामले तीसरी वेव की पीक में सामने आ सकते हैं। मतलब 23 तारीख में जो मामले आएंगे सबसे ज़्यादा थर्ड वेव में, वो 4 लाख से कुछ कम हो सकते हैं, 4 लाख भी हो सकते हैं। चीज़ें बदली हैं, पहले जो स्टडी हुई थी उस हिसाब से जो मामले हैं वो बढ़े हैं, लेकिन और ज़्यादा बढ़ सकते थे। लेकिन बदलाव हुआ आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस की वजह से। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसी मेट्रो सिटीज़ में जो कोरोना की पीक है उसको लगातार ये बताया जा रहा है कि वो चल रही है या जा चुकी, गुजर चुकी है। जो मामले आए हैं वो इतने ज़्यादा आ चुके हैं, वो अपनी कोरोना पीक को पार कर चुके हैं। मतलब जो कोरोना पीक में जो मामले आने थे वहाँ पर आ चुके हैं या फिर इस समय गुजर रहे हैं। प्रोफेसर अग्रवाल ने थर्ड वेव की स्टार्टिंग से पहले ही ये अंदेशा जताया था, ये अनुमान लगाए थे अपनी स्टडी के हिसाब से कि जनवरी लास्ट में जो थर्ड वेव है अपनी पीक पर आ सकती है और फरवरी लास्ट में ऐसा वक्त आ सकता है जब ये जो कोरोना वेव है उतरना शुरू हो जाए, यानी कि कम होना शुरू हो जाए। दरअसल प्रोफेसर अग्रवाल की जो बात है वो इसलिए भी बारीक और सटीक मानी जाती है, वो एक गणितीय मॉडल के हिसाब से होती हैं, एक फॉर्मूला बेस्ड होती हैं। कंप्यूटर आधारित जो उन्होंने डेटाबेस बनाया हुआ है उसके हिसाब से उनकी टीम स्टडी करती है और उसके बाद जो बातें निकल कर आती हैं उसको वो सामने रखते हैं। पहले भी जो बात रखी थी उसमें जो नंबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, करीब 8 लाख तक नंबर्स जा रहे थे, लेकिन आईसीएमआर ने गाइडलाइंस बदली कुछ रोज़ पहले। दरअसल आईसीएमआर ने कुछ रोज़ पहले अपनी गाइडलाइंस को बदला, उसमें तब्दीलियां की। उसमें साफ तौर पर यह कहा कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में भी आ जाएं, डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आ जाएं, तब भी अपना चेकअप कराएं, अपनी टेस्टिंग कराएं। अपना चेकअप, अपनी टेस्टिंग तब तक ना कराएं जब तक आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसे सिम्टम्स जो कोरोना को रिफ्लेक्ट करते हों। ऐसे सिम्टम्स आने पर ही आप अपना चेकअप कराएं। आईसीएमआर ने यह भी जोड़ा कि घरेलू यात्राओं में टेस्टिंग कराने की ज़रूरत को कम किया जाए और भी जो स्थितियां हैं उसमें टेस्टिंग का जो लोड है उसको कम किया जाने लगा। इसके बाद जो नंबर्स आए वो कम होते चले गए, जो लगातार ज़्यादा हो रहे थे वो कम हुए। और इस वजह से प्रोफेसर अग्रवाल ने भी कहा है कि जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस बदली उसके हिसाब से जो अंदेशा लगाया गया था ज़्यादा नंबर्स का, वो कम हो गया। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल की स्टडी के बाद जो बातें सामने आती हैं उस हिसाब से चीज़ें हमारे सामने काफ़ी क्लियर होती हैं। इसी को लेकर प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल अपनी स्टडी पर खासा ध्यान रखते हैं कि जो वेव है वो पूरी दुनिया भर में किस तरह से चल रही है और हमारे देश में उसका क्या रिफ्लेक्शन है, वैक्सीनेशन का क्या स्तर है, किस लेवल पर वैक्सीनेशन हो रहा है। तो दुनिया भर के साइंटिस्ट, प्रोफेसर, डॉक्टर्स भी ये सजेस्ट करते हैं कि जहाँ वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही किसी भी वेव का असर
कम होगा। इसके साथ साथ हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो अपनी पहली वैक्सीन डोज ज़रूर लें। अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लें। इसके साथ ही बीते 2 साल से जो हम फॉलोअप्स कर रहे हैं उनको ज़रूर करते रहें, यानी कि मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और सैनिटाइजिंग करते रहें।